Assalamu alaikum viewers, hope you are all fine. Here I am going to discuss the topic of seed dormancy. मैं यहाँ पे seed dormancy के बारे में बताऊँगी. First of all, we should discuss introduction, then we will discuss about the definition of seed dormancy, then causes of seed dormancy, and the last one is the types of seed dormancy. Before discussing these types, please subscribe my channel and press the bell icon. So what is the seed dormancy? सीड डोमेंसी क्या है? सीड डोमेंसी हम किसे बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम से देखते हैं सीड और डोमेंसी उसकी रेस्टिंग कंडीशन होती है. आप इसकी डेफिनेशन के लिए जस्ट 2 वर्ड आप माइंड में रख लें और इसकी डेफिनेशन आप खुद बिल्डअप कर सकते हैं. सीड डोमेंसी मीन सीड का रेस्टिंग पीरियड और सीड की रेस्टिंग. अब आगे हम देख लेते हैं डोमेंट किसको बोलते हैं. डोमेंट मीन्स स्लीपिंग और रेस्टिंग. मोस्टली दिस टर्म इज़ यूज्ड फॉर द अनजर्मिनेटिंग सीड. डोमेंट हम यूज़ करते हैं स्लीपिंग और रेस्टिंग जो स्टेज होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं. और ये वाली जो टर्म होती है अनजर्मिनेटिंग सीड मीन कि वो वाली सीड जो ग्रो नहीं कर सकते, जो उग नहीं सकते, उन सीड्स को जो है स्लीपिंग या रेस्टिंग स्टेज रिक्वायर होती है जर्मिनेशन से पहले. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. सीड डोमेंसी इज़ डिफाइंड एज द स्टेट इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेशन इवन अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन नॉर्मली फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन. सीड डोमेंसी वो वाली स्टेट या वो वाली हालत होती है जिसमें सीड्स बीज जो होते हैं वो जर्मिनेट करने से उनको प्रिवेंट किया जाता है, मीन्स के उनको रोक दिया जाता है. इवन के अगर जो सूटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मीन्स उनके लिए नमी या फिर टेम्परेचर, लाइट, जो कुछ भी फेवरेबल कंडीशन होती है ना वो हों, तब भी वो उनके जर्मिनेट होने से रोका जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड डोमेंसी. हमने पढ़ा है ना सीड डोमेंसी में रेस्ट. तो इसमें हम क्या करते हैं, उनको जर्मिनेट होने से रोकते हैं बेशक फेवरेबल कंडीशन हो फिर भी. दीज कंडीशन आर अ कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ वाटर, लाइट, टेम्परेचर, गैसेज, मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन, सीड कोट्स एंड हार्मोन स्ट्रक्चर्स. ये कंडीशन ये वाली हो सकती हैं. देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं काजेज़ ऑफ सीड डोमेंसी. ये ऊपर जो डायग्राम दिखाई गई है इसमें सीड से प्लांट के डेवलप होने का प्रोसेस बताया गया. मीन्स कि सीड की जर्मिनेशन का प्रोसेस. पहले हम सीड ग्रो करते हैं, फिर उसमें से सीडलिंग निकलता है और फाइनली जो लास्ट स्टेज होता है उसमें फुल प्लांट बन जाता है, उसके लीव्स भी बन जाते हैं. देन हम देखते हैं काजेज़ ऑफ सीड डोमेंसी. काजेज़ मीन्स कि सीड डोमेंसी होती क्यों है, उसकी वजह क्या है. फर्स्ट इसका आ जाता है मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोड. सेकंड आ जाता है इम्परमिएबल सीड कोड. इनको हम 1 बाय 1 आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर आ जाता है पोअरली डेवलप्ड एम्ब्रियो. डोमेंट एम्ब्रियोज जर्मिनेशन इनहिबिटर स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट्स. अब हम देख लेते हैं इनको 1 बाय 1. मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट. मैकेनिकल रेजिस्टेंट सीड कोट क्या होता है? ड्यू टू द टफ एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंट सीड कोट द ग्रोइंग एम्ब्रियो फेल्स टू कम आउट ऑफ द सीड कोट. ये एक मेन काज होती है. इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है ना, वो एम्ब्रियो जो सीड के अंदर बना होता है वो सीड कोट उसका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और टफ़ होता है. मीन्स कि वो बहुत सख्त होता है और एम्ब्रियो उसको तोड़ के बाहर आने से नहीं आ सकता, वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सीड डोमेंसी काज हो जाती है. सेकंड इसकी आ जाती है टाइप इम्परमिएबल सीड कोट. इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है कि मतलब परमिएबल होता है ना जो हर चीज़ को गुजरने देता है, और इम्परमिएबल होता है जो सिर्फ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को गुजरने देता है. तो अब हम सीड कोट के केस में देख लेते हैं. मैनी प्लांट्स हैव अ हार्ड सीड कोट. हमने पढ़ा है ना सीड कोट ज़्यादातर हार्ड ही होता है. सो कैन नॉट बी परमिएबल टू एंट्री ऑफ वाटर. इसमें से क्या होता है, वाटर भी कुछ नहीं गुजर सकता, गैसेस भी और केमिकल्स भी ईजिली नहीं गुजर सकती, और जिसकी वजह से ये सीड डोमेंसी का काज बनता है. देन थर्ड आ जाता है poorly developed embryos. The embryo of the some seed are still immature at the time of germination. कुछ जो एम्ब्रियो होते हैं ना उनके जो कुछ जो सीड होते हैं उनके एम्ब्रियो जो होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं. मीन्स कि वो फुली ग्रो नहीं कर पाते जर्मिनेशन के टाइम पे, जिसकी वजह से वो सीड डोमेंसी की वजह बनते हैं. देन फोर्थ आ जाता है डोमेंट एम्ब्रियोज. डोमेंट एम्ब्रियोज में हम देख लें तो एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं कि वो डेवलप तो हुए होते हैं वहाँ पे. डोमेंट मतलब ये कि एम्ब्रियो अपना रेस्टिंग स्टेट कंप्लीट करते हैं, बेशक फेवरेबल कंडीशन हो, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करते बल्कि वो डोमेंट स्टेज में होते हैं एम्ब्रियो. उसके बाद आ जाता है जर्मिनेशन इनहिबिटर.
जर्मिनेशन इनहिबिटर में हम देख लें तो जर्मिनेशन इनहिबिटर्स कुछ केमिकल्स हो सकते हैं या कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं प्लांट्स के, ठीक है। ये क्या होते हैं, जर्मिनेशन इनहिबिटर आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस विद द प्लांट्स विद इनहिबिट और डिले द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जो सीड की जर्मिनेशन को डिले करते हैं, इनहिबिट मतलब रोकते हैं या उसको मतलब डिले कर देते हैं, उसको बोल देते हैं हम जर्मिनेशन इनहिबिटर। और कौन से हो सकते हैं, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, फिनोलिक एसिड, मीन्स के प्लांट के हार्मोन होते हैं जो जर्मिनेशन को रोकते हैं। लास्ट वन आ जाता है स्पेसिफिक लाइट रिक्वायरमेंट। फिर क्या हो जाता है कि कुछ सीड जो होते हैं ना, उनको स्पेसिफिक लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए, लेकिन जब उनको स्पेसिफिक लाइट नहीं मिलती तो वो ग्रो नहीं कर सकते। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सीड डोमेंसी। इसकी आ जाती हैं मेन, इसके 3 हैं लेकिन वैसे तो इसके 6 डिस्कस की गई हैं। फर्स्ट आ जाती है इनेट सीड डोमेंसी, इन्फोर्स्ड सीड डोमेंसी, इंड्यूस्ड, फिजिकल डोमेंसी, मैकेनिकल एंड केमिकल डोमेंसी। इनेट सीड डोमेंसी कौन सी हो जाती है? इनेट सीड डोमेंसी में क्या होता है कि वो वाली कंडीशन होती है जिसमें सीड जो होता है इनकेपेबल ऑफ जर्मिनेशन होता है, वो नहीं जर्मिनेट कर सकता, बेशक उसकी परफेक्ट सूटेबल कंडीशन प्रेजेंट हो वहाँ पे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें इननेट में क्या होता है, एम्ब्रियो इमेच्योर होता है। देन सेकंड आ जाती है इन्फोर्स्ड सीड डोमेंसी। इन्फोर्स्ड सीड डोमेंसी में क्या होती है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है ना, वो सूटेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। और इंड्यूस सीड डोमेंसी में क्या हो जाता है कि सीड की वो वाली कंडीशन जिसमें वो जर्मिनेट नहीं कर पाता या फेल टू जर्मिनेट हो जाता है, बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव या अनफेवरेबल कंडीशन में रखा जाता है। जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाता है या फिर उसको लाइट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की जाती, मतलब आर्टिफिशियली हम उसको इंड्यूस करवाते हैं डोमेंसी को। फिजिकल डोमेंसी और सीड कोड डोमेंसी, इस डोमेंसी में क्या हो जाता है कि सीड कोड हार्ड होता है, जिसकी वजह से सीड्स के अंदर, हमने पहले भी पढ़ा है इसके काजेज़ में भी, और एक टाइप भी आ जाती है जिसमें ये वाटर और गैसेस जो होती हैं अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो सकती और फिजिकल सीड डोमेंसी बनती है, जैसे कि ऑलिव हो गया, पीच हो गया, प्लम हो गया। मैकेनिकल सीड डोमेंसी क्या हो जाता है, रेडिकल ग्रोथ ऑफ द सीड इज रिस्ट्रिक्टेड बाय सीड कवरिंग। जो रेडिकल की ग्रोथ होती है ना, जो कि सीड में से निकलता है रेडिकल, वो जो क्या होती है सीड की कवरिंग की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो सीड की कवर में से बाहर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से डोमेंसी क्लास हो जाती है। जैसे कि वॉलनट हो गया हमारे पास। और केमिकल डोमेंसी क्या हो जाता है कि ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ इनहेबिटर्स, वही सीड कोड के जो इनहिबिटर्स जो हमने पढ़े, इन एब्सिसिक एसिड जैसे कि हार्मोन्स हो गए, ये क्या करते हैं कि ये केमिकल डोमेंसी कॉज करते हैं। एग्जांपल आ जाती हैं एब्सिसिक एसिड, टमाटो जूस, एटसेट्रा। थैंक यू so much for listening the video and watching the video.